कहकर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही वो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सोंडरस को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गौरव की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस मूच की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौज का पंजा कसता था। और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवानों में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रो या गर करे, माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। खेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी काट गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के भी दिल पिघल गए होंगे। और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। दे छोड़ती भगत सिंह ने बनके इबादत गूंज उठी। इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस तुम्हें यही बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को मैं अपनी ओर से और देश भर में चल रहे नौजवानों के आंदोलन की ओर से गर्मजोशी भरा सलाम पेश करता हूँ। आज ऐसे वक्त पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और अपने आज़ादी आंदोलन के अपने हीरो, अपने नायक को याद कर रहे हैं, जो आज के समय में जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, उस दौर में उनके विचार, उनका काम, उनकी बहादुरी और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। क्योंकि अभी हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब इस देश में राष्ट्रवाद की सबसे ज़्यादा बात हो रही है। कौन कितना राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी है कि नहीं, कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, और कौन देशभक्त है नहीं है, इसका सर्टिफिकेट भी सरकार और उनके तमाम समर्थक लोगों के द्वारा बांटा जाता है। ऐसे में वाकई इस मुल्क में देशभक्त कौन है, देशभक्ति क्या है, वो भगत सिंह के शहादत दिवस पे उसको जानने, समझने, याद करने का एक अवसर है, एक मौका है। हम सब जानते हैं कि भगत सिंह इस देश में जो आज़ादी का आंदोलन था, जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, उस आंदोलन का जो नौजवानों की एक परिवर्तनकारी जो धारा थी, जो क्रांतिकारी धारा थी, उस धारा के नेता थे। और उनको अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी, क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं था कि इस मुल्क का, देश का इस तरह का, इस रास्ते पे जाके, कोई क्रांति के रास्ते पे जाके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण हो। और देश के अंदर भी बहुत सारी ताकतें थी उस दौर में जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, वो भी ऐसा नहीं चाह रहे। और आज हम देखें, आज़ादी के 75 साल बाद, अभी पिछले साल ही हमने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई, और इस देश की सरकार ने उसके बाद 15 अगस्त के बाद इस काल को अमृत काल घोषित कर दिया गया। और पूरे मुल्क में जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग थे, उनका जो विचार था,
उनके खिलाफ सारी जो इनकी विचारधारा है, जो अंग्रेजों के समर्थन की विचारधारा है, जो अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा है, उसको पूरे देश पे थोप देने की एक साजिश चल रही है। भगत सिंह सांप्रदायिकता के धुर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का कोई सांप्रदायिक आधार पे कोई किसी व्यक्ति को तरजीह दिया जाए या कोई बंटवारा मुल्क का सांप्रदायिक आधार पे हो। वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वो इसको मुल्क के खिलाफ बात मानते थे। सांप्रदायिकता के विचार को देश विरोधी विचार मानते थे। और आज जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो इस देश पे काबिज है। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में भगत सिंह के जो विचार है, भगत सिंह ने विद्यार्थियों के लिए कहा था, स्टूडेंट्स के लिए कहा था कि बेशक विद्यार्थियों का काम है जो अपनी पढ़ाई गंभीरता से करें, अपनी पढ़ाई करें, लेकिन उस पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लर्क बनाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए नहीं होना चाहिए। उस पढ़ाई का मतलब, उस पढ़ाई का समाज से भी लेना देना होना चाहिए। और इसीलिए विद्यार्थियों से उन्होंने अपील की थी कि मुल्क में जो क्रांति का, जो बदलाव का, जो आजादी का जो एक पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन का हिस्सा बने। भगत सिंह जो देश के अंदर उस दौर में जो जाति पे आधारित जो भेदभाव था, जाति पर आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन था और जाति इतनी बड़ी समस्या मुल्क के सामने थी, उस पे उन्होंने कहा था, खास करके दलित नौजवानों से कहा था और उन्होंने सोए हुए शेर कह के उन्हें संबोधित किया था। और उन्होंने कहा था कि सोए हुए शेरों, जग जाओ और इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत खड़ी कर दो और एक नए समाज के लिए, एक नए देश के लिए आगे आओ। तो ऐसे समय में हमें भगत सिंह के ये सारे विचार, जो विचार हम सब जानते हैं कि भगत सिंह का आजादी का मतलब उनके लिए सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा था कि देश आजाद भी अगर हो गया इस रास्ते पे चलते हुए, तो आज जो गोरे अंग्रेज हैं, उन गोरे अंग्रेज की जगह पे भूरे अंग्रेज आ जाएंगे, लेकिन इस देश में कुछ समय बाद बहुत ही अफरा तफरी का माहौल होगा, अराजक माहौल होगा, तब देश को मेरी याद आएगी। और वो उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो जानते थे कि सत्ता का सिर्फ हस्तांतरण, सत्ता का सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से भारत के कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के हाथ आने से इस देश का जो शोषण मूलक संरचना है, जो गैर बराबरी पे आधारित जो समाज का बनावट है, उसमें कोई परिवर्तन अगर नहीं आता है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो जाति का भेदभाव है, जो धर्म पर आधारित भेदभाव है, वो अगर खत्म नहीं होता है और आम गरीबों का जो मेहनत कश आवाम है उसकी अगर हुकूमत नहीं होती है, तो निश्चित रूप से इस आजादी का बहुत मतलब नहीं होगा। इसीलिए भगत सिंह एक ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते थे जिसका बेसिक, जिसका मूल आधार जो इस देश में, इस समाज में जो गैर बराबरी पे आधारित है, जो शोषण पे आधारित है, मतलब समाज का जो शोषण मूलक संरचना है, उस संरचना को खत्म करके एक बराबरी आधारित समाज, एक समाजवादी हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। और इसीलिए आज के समय में जब इस मुल्क में पिछले 75 सालों में जो कुछ भी हासिल किया गया, देश की जितनी भी उपलब्धियां हैं, चाहे वो हमारे अधिकार हों, चाहे मजदूरों के अधिकार हों, चाहे वो पढ़ने लिखने के संस्थान हो, चाहे नौकरियों के अवसर हों, चाहे गरीबों, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने जो कुछ भी अधिकार, संवैधानिक अधिकार हासिल किए, उन सारे अधिकारों पे जब हमले हो रहे हों, आजादी आंदोलन की बड़ी उपलब्धि, देश का संविधान जो बाबा साहब के नेतृत्व में लिखा गया, जो हमें शिक्षित होने का, संगठित होने का, संघर्ष करने का अधिकार देता है, उस संविधान पे जब हमले हो रहे हों, तो ऐसे समय में भगत सिंह और ज्यादा याद आते हैं। और वैसे समय में भगत सिंह का शहादत दिवस हमें बहुत सारे इस उनके विचारों से प्रेरणा लेने के लिए और इस हमले के खिलाफ, इस तबाही और बर्बादी के खिलाफ मजबूती के साथ एकताबद्ध होकर खड़े हो जाने की प्रेरणा मिलती है। और आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस है, क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पास की शहादत दिवस है। इसलिए ऐसे मौकों पे हम सभी को, इस देशवासियों को एक संकल्प लेना चाहिए कि ये मुल्क के ऊपर, मुल्क के उपलब्धियों के ऊपर जो हमले हैं, हमारे अधिकारों पे, हमारे विचारों पे जो हमले हैं, इस हमले का मुकाबला
करने के लिए भगत सिंह के विचारों से हम प्रेरणा लें, उनके शहादत दिवस पे संकल्प लें और इस हमले के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इंकलाब क्या होता है? क्या होता है इंकलाब? इंकलाब होता है शोषण के विरुद्ध लड़ाई। इंकलाब होता है शोषण के विरुद्ध संघर्ष। इंकलाब होता है तरक्की के लिए हमारा वादा। इंकलाब होता है बेहतर जिंदगी के लिए हमारा वादा। इंकलाब होता है आगे तरक्की बढ़ते रहना, जिंदगी में शिक्षा को, चिकित्सा को, न्याय को, व्यवस्थाओं को सुधारना। इंकलाब होता है लूट को खत्म करना, सबका फायदा करना। इंकलाब होता है न्यायशीलता को लोगों के बीच में स्थापित करना। इंकलाब होता है हर आदमी की जेब में आमदनी को बेहतर करना। इंकलाब होता है। और हर आदमी की जेब पे लूट कौन डालता है? साम्राज्यवाद, लुटेरा शासक जो साम्राज्यवादियों का मित्र है, लुटेरा शासक जो उन अमीर लोगों का मित्र है, जो पूंजीवाद की चरम अवस्था है, जो अडानी की जेब भरता है, जो अंबानी की जेब भरता है, जो फेसबुक की जेब भरता है, जो गूगल की जेब भरता है और अपने देश में गलत खबरों को आगे बढ़ाता है, गलत लूट को आगे बढ़ाता है, वो साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वो कंपनियां जो हमें लूट रही हैं, उन कंपनियों के लिए हम नारा लगाएंगे साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब हमें बनाना क्या है? अब हमें ऐसा समाज बनाना है जो समाजवादी हो, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को खत्म करता हो। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसके अंदर तरक्की हो। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसके अंदर समता हो, जिसके अंदर लूट नहीं हो, ऊंच नीच भेदभाव नहीं हो। हमें ऐसा समाज बनाना है जिसमें संविधान को लागू किया जा सके, जिसमें किसी की मनमर्जी ना चले। हमें ऐसा समाज बनाना। हम समाजवाद के पक्षधर हैं। जिस 4 लाख लोग इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने जाते हैं, उनमें 70 से 80% लोग किराए जीवी हैं, किराए पर रहते हैं, रेंट देकर जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास अपना घर नहीं है। जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, अब अपने घर का साइज देखिए, 25 गज, 18 गज, 12 गज। ये घर नहीं होता, ये घर नहीं होता। घर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जीवन लायक सारी स्थितियां हो। समाजवाद एक ऐसे घर की गारंटी करता है जिसमें हम लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। ये घर नहीं होता। ये दड़बे कहे जाते हैं। ये जिंदगी जीने के लिए जैसे रात को घुस जाता है वो मजदूर किसी तरह से अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए, ये वो स्थिति कही जाती है। ये घर नहीं होते। घर का अपना एक सही विस्तार होता है। 100 गज के लगभग का एक मकान को हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है कि ये घर होता है। क्या 100 गज के मकान के मालिक हैं इस मोदी राज में अच्छे दिनों की खोज करने वाले? अगर ये नहीं है तो भूल जाइए, कभी अच्छे दिन आने वाले हैं आपके। आजादी अभी हम देख रहे हैं 2014 के बाद की। जो लोग कुछ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1947 की आजादी को आजादी मानने से इनकार कर दिया, हालांकि वो उसको भी मनाते हैं, लेकिन आजादी की भावना को समझना पड़ेगा, समाजवाद को समझना पड़ेगा, इंकलाब को समझना पड़ेगा, साम्राज्यवादी लूट को समझना पड़ेगा। तब हम तय कर पाएंगे कि ये भगत सिंह ने जो तीनों नारे दिए थे वो सार्थक हुए या नहीं हुए।
वो जिंदगी वहां पर हमारी पहुंची या नहीं पहुंची। तो एक नारा हम लगाते हैं भगत सिंह के लिए। अभी तो 3 नारे हमने वो लगाए जो भगत सिंह लगाता था। एक नारा हम लगाते हैं भगत सिंह के लिए, आप मेरे साथ लगाएंगे। भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ भगत सिंह अकेले का दिन नहीं है। आज का दिन सुखदेव को याद करने का दिन है। आज का दिन राजगुरु को याद करने का दिन है। इन तीनों वीरों को याद करने का दिन है। भगत सिंह को याद करने का दिन है, राजगुरु को याद करने का दिन है, सुखदेव को याद करने का दिन है। लेकिन कुछ लोग इनको बांट देते हैं कि भगत सिंह अलग था, राजगुरु अलग था, सुखदेव अलग था, मगर वो एक मकसद के लिए एक थे। ये उनकी भूल है कि वो देश के इन वीर सपूतों को भी बांट करके आजादी की लड़ाई देखना चाहते हैं। उनको जातियों में बांटना चाहते हैं, उनको धर्मों में बांटना चाहते हैं। कोई जाट बताना चाहता है, कोई ब्राह्मण बताना चाहता है, कोई उसको सेठ का बेटा बताना चाहता है, कोई जमींदार का बेटा बताना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं था। ये उनके 3 नारे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और समाजवाद जिंदाबाद, ये साबित करते हैं कि भगत सिंह में, राजगुरु में, सुखदेव में जो भावना थी इन चीजों से ऊपर उठकर थी। वो धर्म, जाति, ऊंच नीच किसी भी भेद में नहीं थे। उनके नारे बताते हैं वो इंकलाब चाहते थे, हम इंकलाब चाहते हैं। उनके नारे बताते हैं वो समाजवाद चाहते थे, हम समाजवाद चाहते हैं। उनके नारे बताते थे वो साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, हम भी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। हमारी भगत सिंह के सपनों को पूरी करने की जो इच्छा है, इन्हीं बातों को लेकर है। हम गुमराह नहीं हैं उनके गुमराह करने के बाद भी। तो दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस इतनी ही बात है। करते हुए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्त की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा आएगा। मेरे लहू का एक कतरा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लगाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुझसे। मेरे बाग वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा, का सैलाब आएगा। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, यह वतन चाहिए। जब एक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगे की कफन चाहिए, तिरंगे की कफन चाहिए। कभी वतन के लिए सोच कर देख लेना, कभी माँ के चरण चूम कर देख लेना। कभी वतन के लिए सोच कर देख लेना, कभी माँ के चरण चूम कर देख लेना। कितना मजा आता है मेरे यारों मरने में, कभी मुल्क के लिए मर कर देख लेना, मर कर देख लेना। हम अपने खून से लिखेंगे कहानी है वतन मेरे, हम अपने खून से लिखेंगे कहानी है वतन मेरे। करे कुर्बान हंसकर ये जवानी है वतन तेरे। मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूँ, यही अरमान करता हूँ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मेरे कोई शख्स, कई शख्स, मगर तेरी तिरंगे से खूबसूरत कोई कफ नहीं होता, कोई कफ नहीं होता। धन्यवाद। हुए हैं वो इन्हीं शहीद आजम भगत सिंह, सुखगुरु, सुखदेव एवं लाखों शहीदों की ही देन है कि जिसके द्वारा हम
आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आज़ादी की जंग से संबंधित मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, वही आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस सच्चाई को जानो जो 47 से दफन पड़ी, आजादी के नेताओं की बनकर देखो कफन पड़ी। नहीं मिली आजादी हमें बिना ढाल तलवार के, शीश चढ़ाए लाखों हमने आजादी के वार में। क्रांतिकारियों ने गांधी से मिलकर ये ऐलान किया, भारत माँ के वीर सपूतों ने दिल से पैगाम दिया, हम सबका मकसद आजादी, क्यों न मिलकर संग लड़े, हिंसा और अहिंसा पर अब ना कोई तकरार करे। जैसे चाहो हमें साथ में पाओ, पर भारत आजाद कराओ। अगर सफल नहीं हो पाए तुम, फिर साथ हमारा दे देना, हम आजाद करा देंगे, ये वचन हमारा ले लेना। गांधी बोले ऐसे योग आंदोलन में 1 साल तक दे दो साथ, अहिंसा से आजाद करा दूं, ये मेरा पूरा विश्वास। क्रांतिकारियों ने गांधी का बढ़ चढ़कर फिर साथ दिया, सफल हो जाता आंदोलन, खुद उठा गांधी ने हाथ लिया। हम जानते हैं असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्वयं ही वापस ले लिया था। क्रांतिकारियों ने तो अपना वादा पूरा निभा दिया, पर गांधी ने असफल होकर भी ना उनका कभी साथ दिया। सुभाष ने भी साथ की, गांधी से आस लगाई थी, ऐसे समझो भैंस के आगे उसने बीन बजाई थी। चंद्रशेखर ने भी नेहरू से आर्थिक सहायता मांगी थी, पर नेहरू ने उसके आगे गहरी शर्त लगा दी थी। और वो क्या शर्त लगाई थी कि आर्थिक सहायता के बदले में एक काम करना होगा और पिकेटिंग के बादकों से हमारे साथियों को बचाना होगा। मतलब साफ था, भाई को भाई से लड़वाना था और अपने मतलब के लिए उनको दूर हटवाना था। चंद्रशेखर ने फिर नेहरू जी को कहा कि माफ करना बड़े भाई, हमसे ये पाप नहीं होगा, अंग्रेजों को मरवा लो, भाइयों का नाश नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद कूद गए आजादी के जंग में, मातृभूमि पर मिटने वालों को लेकर अपने संग में। गूंज उठी पिस्तौल दनादन, जो टकराया ढेर वो, और जीते जी ना पकड़ सके उस हिंदुस्तानी शेर को। बटुकेश्वर भगत सिंह ने बम संसद में जा फोड़ा था और शक्तिशाली अंग्रेजों के अहंकार को तोड़ा था। जेल में रहकर भी जिसने था अंग्रेजों को हिला दिया और 2 महीनों तक भूखे रहकर प्रशासन को झुका दिया। कठोर दंड भी तोड़ सके ना उस पंजाबी शेर को, और जुल्म सहे थे हंस हंस के ससुराल मान के जेल को। ये भगत सिंह थे। चूम के फांसी का फंदा इंकलाब को ले आए, और ऐसी शहादत दी उसने सैलाब जुनून का ले आए। फिर कांग्रेस में नरम गरम दल के 2 हिस्से हो गए थे, डरपोक नरम जांबाज गरम के जग जाहिर किस्से हो गए थे। गरम दल के बोस ने फिर आजादी का बिगुल बजाया था, और आजाद हिंद फौज का झंडा उसने जा फहराया था। खूनी जंग के बीच जाकर बब्बर शेर दहाड़ा था, और आने वाले दुश्मन को दे टक्कर दूर पछाड़ा था। जय हिंद के नारे से अंग्रेजों को ललकारा था, और बंगाल का शेर दुश्मन की छाती पर चढ़कर हुंकारा था। करो मरो के नारे से वीरों ने जोश बढ़ाया था, और उन गोरों की चमड़ी और दमड़ी का रंग उड़ाया था। जब दुश्मन डर के भाग रहा था, भेद किसी ने खोल दिया, और 7 दिन की भूखी थी सेना, उनको जाकर बोल दिया। भूखे सैनिक के प्राणों को वार गए, और जीती बाजी गद्दारों के कारण जंग में हार गए। 1857 से 1947 तक लाखों शहादत दी थी हमने, तब जाके जीती थी जंग। और खूनी जंगों के बाद भी जो बिना ढाल तलवार कहे, उनकी बातों को अब ना ये हिंदुस्तान सहे। जय हिंद, जय भारत।
कि किस तरह से मेरे देश के अंदर सब कुछ खुशहाल होगा, हर एक को समान अधिकार मिलेंगे और क्या जीने का अधिकार मिलेगा, न्याय का अधिकार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। वो जो भी व्यवस्था आई, चाहे वो कांग्रेस की आई या जो दूसरे दलों की व्यवस्था आई, इसने आते ही उन चीज़ों को छोड़ करके, उस रास्ते को छोड़ करके अपने ढंग से उनके सपनों को कुचलना शुरू कर दिया, जो हमारे लिए बेहद निंदनीय है और देश के लिए बहुत निंदनीय है और समाज के लिए बहुत निंदनीय है। और इसके लिए साथियों को मैदान में आना पड़ा और वो अलग अलग संगठन बना करके इकट्ठे होकर के आज उसकी विचारा को हर जगह रख रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है। आज छोटे बच्चों ने हमारे साथ जो यहाँ भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के हिस्सेदारी करके और जो जीवंत ढंग से कविताएं पढ़ी, उसके अंदर मेरा मन उससे बहुत प्रसन्न हो गया कि बच्चों के अंदर अच्छी प्रतिभा है और हम इनको आगे भी प्रोत्साहित करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से बच्चे भी जो है ना भगत सिंह की सोच रखते हैं। तो ये साथियों हमारा समाज 15 अगस्त को जो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो क्या नाम है ध्वज लहराया और लोगों को कहा कि हम महिला सुरक्षा पे बात करेंगे और ढेर सारी बातें की, और उसी दिन जिन महिलाओं पे अत्याचार हुआ था गुजरात के अंदर और जिस महिलाओं को हत्या कर दी गई थी, जिनकी अत्याचार करके उनके सामने बलात्कार करके उनके 11 के 11 कैदियों को जो ना जिनको उम्र कैद थी उनको छोड़ दिया गया। ये बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ तो हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अत्याचार करने वालों को छोड़े जा रहे हैं। ये हमारे समाज पे बहुत बड़ा एक कलंक है। थोपते हैं ऐसी व्यवस्था पर कि जो इस तरह करती है, इस तरह का दोगला व्यवहार करती है। एक तरफ तो सपने दिखाती है कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे और दूसरे दिन कर देती है क्या नाम ऐसे गैस का सिलेंडर जैसे भी 1100 से ऊपर पहुंचा दिया है, दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं और ऐसी व्यवस्था हम पे लाती है और कहती है ये हमारा राम राज्य है। हम इसको राम राज्य कैसे कहें जहाँ लोगों के अधिकार नहीं। लोगों को अपनी बात रखने के लिए सड़क पे आना पड़ता है तो उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चला दिया जाता है और कहते हैं कि इनको ऐसे सबक सिखाना है। ये कोई तरीका है, ये कोई सिस्टम है? लानत है ऐसे सिस्टम पर जो इस तरह करता है। और जो कुछ अंधभगत हैं वो तालियां बजाते हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। साथियों ये हमारे नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात है, सरासर हमला है। हमें इनके खिलाफ लड़ना होगा। यदि हमने भगत सिंह के सपनों को जिंदा रखना है तो निश्चित रूप से जो ना हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, उसको मजबूत करना होगा। उन्होंने अपने उसमें गीत में उजारा है कि भगत सिंह इस बार न लेना, कि भगत सिंह इस बार न लेना, काया भारतवासी की देशभक्ति के लिए मिलेगी सजा तुम्हें भी फांसी की। मत समझो पूजे जाओगे, कि मत समझो पूजे जाओगे, क्योंकि लड़े थे दुश्मन थे, रुत ऐसी है आंख लड़ी है अब दिल्ली की लंदन से। कॉमनवेल्थ कुटुंब देश को खींच रहा है मंत्र से, प्रेम विभोर हुए नेतागण, नीर बरसा है अंबर से, भोगी हुए विभोगी, कि भोगी हुए विभोगी दुनिया बदल गई बनवासी थी, भगत सिंह इस बार न लेना, काया भारतवासी की। कि सत्य अहिंसा का शासन है, सत्य अहिंसा का शासन है, राम राज्य फिर आया है, भेड़ भेड़िए एक घाट है, सब ईश्वर की माया है। दुश्मन ही जब अपने हो, कि दुश्मन ही जब अपने हो, जय चंदों से क्या करना है, शांति सुरक्षा की खातिर हर हिम्मतवर से डरना है। कि पकड़ेगी हथकड़ी भवानी, कि पहनेगी हथकड़ी भवानी, रानी लक्ष्मी झांसी की, भगत सिंह इस बार न लेना, काया भारतवासी की। यदि जनता की बात करोगे, कि यदि जनता की बात करोगे तुम गद्दार कहाओगे, बम सब की बातें छोड़ो, भाषण दिया तो पकड़े जाओगे। निकला है कानून में चुटकी, कि निकला है कानून में चुटकी, बचते ही बच जाओगे। न्याय अदालत की मत पूछो, सीधे मुक्ति पाओगे। बाबा का है हुक्म जरूरत, क्या वारंट तलाशी की। गढ़वाली जिसने अंग्रेजी सत्ता से विद्रोह किया, महाक्रांति के दूत जिन्होंने नई जान का मोह किया, अब भी जेलों में सड़ते हैं, कि अब भी जेलों में सड़ते हैं। न्यू मॉडल आज़ादी है, बैठ गए हैं काले पर, गोरे गुलमों की गादी है, वही रीत है वही नीत है, गोरे सत्यानाशी की। भगत सिंह इस बार न लेना, काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए मिलेगी सजा तुम्हें भी फांसी की। भगत सिंह कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो?
अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी बड़े बड़े ड्रीम डिसाइड करता है और उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ये ड्रीम तो मैंने बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते हो? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाते रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हारे फांसी से आजादी मिल जाएगी जब बहता खून शहीदों का तकदीर है मल्टी कौमों की। मुझे पता है कि मेरी ये कुर्बानी हुई जाया नहीं जाएगी। भगत सिंह, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। बस हमारी गवर्नमेंट को अपॉलजी लेटर लिखकर दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना दी जाए। जब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा स्वर्ण सिंह जी शहीद हुए थे और मेरे गुरु करतार सिंह जी ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी जब मैं 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों में पला बड़ा है, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। भगत सिंह, कल तुम्हें 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारा इरादा बदले तो हमें बता देना, हम गवर्नमेंट से पर्सनली जाकर बात करेंगे। दिल से निकलेगी ना, मर कर भी वतन की उल्फत, ऐ मेरी मट्टी से भी खुशबुएं बताने आएंगी। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझको है आसिमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सेंटर में जैसे